नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कपालभाति करने का सही तरीका। कपालभाति हमारे संपूर्ण शरीर को ठीक रखता है, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हमारे टॉक्सिन्स विजातीय तत्वों को दूर करता है और माइंड को शार्प बनाता है, दिमाग को तेज करता है। ऐसे ही संपूर्ण शरीर के रोगों को दूर करता है, चाहे आपके घुटनों में दर्द हो, पीठ का दर्द हो, कमर का दर्द हो या पेट से संबंधित और कोई रोग हो, वो सारे दूर होते हैं इसी कपालभाति प्राणायाम से। कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं? दोनों हाथ इस तरह ज्ञान मुद्रा में रख लें। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना। इस तरह से जैसे आपके सामने कैंडल हो और उसे नाक से बुझाना हो। श्वास बाहर और पेट अंदर की ओर। श्वास छोड़ने पर ध्यान देना, श्वास लेने में ध्यान नहीं देना, वो स्वतः ही श्वास आती जाएगी। इस तरह से बिगिनर हैं, प्रारंभ में स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमेशा 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक या उससे भी धीरे, और ऐसे ही 10 से 20 बार ही एक बार में करें। मुझे देख लीजिए कैसे। दोनों हाथ ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखें और आंखें बंद कर लें। पूरा ध्यान श्वास छोड़ने में और स्टमक अंदर जान। ध्यान देना, स्पाइन सीधी रखना है, सिर को सीधा। बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे सिर टेढ़ा कर लेते, सिर इस तरह नहीं मुड़ा रहना चाहिए। कंधे ऐसे झुकाए रखते हैं, ऐसे कमर को ऐसे झुका के रखते हैं, इस तरह कमर झुका के नहीं रखना चाहिए। कमर सीधी रखिए। यदि आपकी कमर दर्द होने लगती है तो पीछे ऐसे अपने दीवार का सहारा ले लें, इस तरह से, और कमर को सीधी रखें और धीरे धीरे किन्हें नहीं करना चाहिए कपालभाति, जिनका अभी ऑपरेशन हुआ है, कम से कम 6 महीने के बाद करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए, और जिसे अपेंडिक्स है या पथरी है या फिर हर्निया है, ऐसे लोगों को कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा एडवांस लेवल में, जब आपका अभ्यास धीरे धीरे, बिगिनर हैं तो धीरे धीरे अभ्यास, जब आपका 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन हो जाए, इसके बाद ही थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी से करें। इस तरह से, और शुरुआत में कम से कम 10 से 15 बार ही करें, फिर रुक जाएं, 10 से 15 बार फिर करें। इस तरह से आप धीरे धीरे 3 बार करें। ऐसे ही सुबह शाम, सुबह भी 3 बार, शाम को भी 3 बार करें। और अभ्यास नहीं, इतने में ही थकने लगते हैं तो आप 10 बार ही करें। इस तरह से धीरे धीरे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, वैसे ही आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, वैसे ही आपके डिसीज़ दूर होते जाएंगे, वैसे ही आपके शरीर में एनर्जी, स्ट्रेंथ, ऊर्जा आने लगेगी। बच्चों के लिए माइंड को शार्प बनाता है, दिमाग को तेज बनाता है। पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छा कपालभाति है। कई लोग कहते हैं मैं तो एक बार में 200, 300, 400 कर लेता हूँ। आप
अभ्यास कर सकते हैं या आपकी कैपेसिटी है तो आप कीजिए, लेकिन जिनकी कैपेसिटी नहीं है वो कृपया करके ना करें। और अधिक से अधिक करने का प्रयास ना करें कि एकदम बहुत ज़्यादा कर लिया, एकदम थक गए, इस तरह से ना करें। धीरे धीरे अभ्यास करें। जैसे मैंने पहले ही बताया कि शुरुआत में 10 से 15 बार ही एक बार में करें, फिर सांस ले लें आराम से, फिर 10 से 15 बार करें, फिर सांस ले लें आराम से, तो गहरी किस तरह से इस तरह से करने के बाद फिर रुक जाएं, एक दो गहरी सांस ले लें, रिलैक्स करें, फिर ऐसे 10 से 15 बार करें या 20 बार, इस तरह से आप शुरुआत में करें। फिर अभ्यास होता जाएगा आपका। फिर एक बार में आप 30 बार करें, एक बार में या 40 करें, 50 करें, या 1 मिनट में 60 बार करें। तो इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाएंगे। तो ये है कपालभाति प्राणायाम करने का सही तरीका। एक ही बार में बहुत ज़्यादा करने का प्रयास ना करें, या एक ही दिन करने में या 10 दिन 4 दिन के करने में आपको लाभ मिल जाएगा, तो इस तरह से आपको लाभ नहीं मिलेगा थोड़ा बहुत मिलेगा, और बहुत जल्दी ज़्यादा मात्रा में अपनी कैपेसिटी से, अपनी क्षमता से ज़्यादा करेंगे तो नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए अपनी हमेशा कैपेसिटी का ध्यान रखें, अपनी क्षमता का ध्यान रखें, और धीरे धीरे नृत्य रोज़ करने के लिए हैं तो 2 से 3 महीने में आपको फ़र्क ज़रूर दिखाई दे देगा। 3 महीने कम से कम लगने चाहिए, तो आपको इसमें फ़ायदे दिखने लगेंगे। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सबको नमस्ते।